अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आवाज़ खोलो थोड़ा सा, हल्का सा। यासीन वल क़ुरआनिल हकीम इन्नका लमिनल मुरसलीन। व क़ाल तआला इन्ना अअतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वन्हर इन्न शानिअका हुवल अबतर। व क़ाल तआला क़ुलिल्लाहुम्मा मालिकल मुल्क तुअतिल मुल्क मन तशा व तंज़िउल मुल्क मिम्मन तशा व तुइज़्ज़ु मन तशा व तुज़िल्लु मन तशा बियदिकल खैर इन्नका अला कुल्लि शैइन क़दीर। व क़ाल तआला तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्क व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर। व क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन्सुर अखाका ज़ालिमन औ मज़लूमा औ कमा क़ाल अलैहि सलातु वत्तस्लीम। व क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल मर्उ मअ मन अहब्ब यौमल क़ियामह औ कमा क़ाल अलैहि सलातु वत्तस्लीम। बड़ा बदबख्त है, अशार को ध्यान देना, बड़ा पैगाम है इन अशार में। और मेरा ये स्टाइल है, मैं जब बयान शुरू करता हूँ तो किसी शेर से शुरू करता हूँ और उस शेर में भी एक बड़ा संदेश होता है। बड़ा बदबख्त है, बदबख्त यानी बदनसीब, बुरी किस्मत वाला। बड़ा बदबख्त है बरसों वो नेकी से नहीं मिलता, बड़ा बदबख्त है बरसों वो नेकी से नहीं मिलता, बहुत नजदीक रहकर भी पड़ोसी से नहीं मिलता। और अगला शेर देखें, जुदा है मस्जिदें दिल भी जुदा है, क्या किया जाए। जुदा है मस्जिदें दिल भी जुदा है, क्या किया जाए। मोहब्बत से नमाजी भी
नमाजी से नहीं मिलता। नहाताए अगर मोती नरक इल्जाम दरिया पर, नहाताए अगर मोती नरक इल्जाम दरिया पर, यहाँ कुछ भी किसी को अपनी मर्जी से नहीं मिलता। यहाँ कुछ भी किसी को अपनी मर्जी से नहीं मिलता। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम। स्टेज पर जलवा अफरोज़ बहुत ही काबिल सद एहतराम उलमाए किराम, हुफ़्फ़ाज़े कुरान मुबीन, मसाजिद के अइम्मा और जहाँ तक मेरी निगाहें जा रही है दोनों तरफ से बड़ी तादाद में तशरीफ़ फरमा मेरे नौजवान दोस्तों, बुजुर्गों, साथियों, और हो सकता है कि शायद औरतें भी मेरी बात को सुन रही है, तो मेरी पर्दा नशीन माओं और बहनों, मैं बड़ी खुशी के साथ और अल्लाह के शुक्र के साथ ये कह रहा हूं कि आज मुझे खुद को भी नहीं पता है कि अब आज कितनावा दिन है मेरे बयान का, लेकिन बड़ी खुशी के साथ कह रहा हूं कि आज सीरतुन नबी के उन्वान से प्यारे आका जनाबे मोहम्मद मुस्तफ़ा, जोर से कह दो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत, उनकी बातें, उनकी यादें, उनका जिक्र है ना, उनकी आदतें, उनके अक़वाल, उनके अफ़आल, उनके अमाल, उनकी बताई हुई बातें, उनके तरीक़े, उनका स्टाइल, ये सब थोड़ा थोड़ा मुझे बताने का मौका मिलेगा। और ये जितनी बातें मैंने कही है, नबी का स्टाइल, नबी की बातें, नबी की यादें, नबी का तज़किरा, नबी का ज़िक्र, ये तमाम चीज़ें आती है सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में। आप आशिकाने रसूल हैं, आप नबी से प्यार करते हैं, और ये इस बात का सबूत है कि मैं देख रहा हूं कि बरसों से आपकी ये पूरी कमेटी, मैंने देखा यहां पर लिखा है मिन जानिब नौजवानान कमेटी अंबावाड़ी काली पुल। ये इस बात का सबूत है कि 7 दिन तक अगर आप सीरतुन नबी का जलसा सजा रहे हैं और उलमा को बुला रहे हैं, उलमा को बुलाना, इनकी तारीखें लेना और इनका पूरा इंतज़ाम करना और मुफ्ती हारून के नखरे बर्दाश्त, अरे बोलो, मामूली चीज़ नहीं है। वैसे नखरे में यहाँ नहीं दिखाता, यहाँ सिर्फ अंबावाड़ी में नखरे, वरना मुकर्रिर के बड़े ख़तरनाक नखरे रहते हैं। तो अंबावाड़ी काली पुल से मुझे स्पेशल मोहब्बत है, क्योंकि जब मैं आज से 20 साल पहले मार्केट में आया था तो मेरी मार्केट यहीं से शुरू हुई थी। नहीं समझे आप? सही है ना मुन्ना भाई? जब बाल एकदम काले शार थे, लाल दाढ़ी नहीं थी, मैं मार्केट में आया था, नबी हसन मुजफ्फर भाई, मौलाना फयाज साहब, अतीक साहब, तो मेरी मार्केट यहीं से शुरू हुई थी। तो जहाँ से मार्केट शुरू हुई उनको नखरे दिखाना अच्छी बात, अरे बोलो, नहीं है। आप आशिकाने रसूल है, बात यहाँ से शुरू कर रहा हूँ कि आप 7 दिन तक बड़े बड़े उलमा को बुला रहे हैं
और आप ये खर्च कर रहे हैं और आप नबी की बातें, नबी की जिंदगी, नबी की तालीमात, नबी की स्टाइल को सुन रहे हैं, ये इश्क है, ये मोहब्बत है, ये प्यार है। और इन तमाम बातों को सुनकर अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि काली कमली में साया नसीब होगा और नबी के हाथ से हौज़े कौसर पर पानी नसीब होगा। कहो इंशाअल्लाह। यही तो इश्क है ना। लेकिन आज मैं बात करूंगा कि अपने को छपरी आशिक नहीं बनना है। कौन सा आशिक नहीं बनना है? अरे बोलो, छपरी आशिक। और छपरी आशिक एक दिन वाला रहता है। छपरी आशिक, अरे बोलो ना, एक दिन वाला रहता है। और जोर से नारे लगाता हो नबी का दामन, बोलो जोर से, गलत नारा नहीं है, सही नारा है, बोलो जोर से, नबी का दामन, नबी का दामन, जोर से, नबी का दामन। लेकिन पहले पकड़ तो सही। अब कैसे पकड़ना है वो बताओ। चलो आओ, मेरे नबी की शान क्या है यहां से शुरू कर रहा हूं। और यहां से इसलिए शुरू कर रहा हूं, अब ये भी जुमला सुन लेना मौलाना, नबी की शान से इसलिए बात शुरू कर रहा हूं कि आज सैकड़ों, हजारों, लाखों जवानों को ऐसा लग रहा है कि शैतान मेरे नबी की शान में गुस्ताखी कर रहे हैं। कोई कमीना आता है, कोई शैतान आता है और मेरे नबी की शान में तौहीन करता है, बदतमीजी करता है, ऑल फॉल बकता है, मेरे नबी की इज्जत और नबी की शान से खेलता है। तो हमको लगता है कि इस शैतान का काम बजाया जाए, ऐसा लगता है। नहीं, इंशाअल्लाह मेरा कुरान कहता है, मेरे नबी कहते हैं कि नबी के गुस्ताखों और नबी की तौहीन करने वाले, नबी की शान में गुस्ताखी करने वालों का अंजाम आप पूरी हिस्ट्री उठाकर देख लो, पूरी तारीख उठाकर देख लो, अल्लाह की कसम गुस्ताख रसूल का काम तमाम खुद अल्लाह ने किया है। और ये जितने भी है, रामगिरी हो या हरामगिरी हो, नहीं समझा, इनका सबका काम कौन तमाम करेगा? बोलो जोर से। हाँ, अब ओरिजिनल बात सुनो। बस यार कुर्सियां बंद करो यार, अब उधर ही लगाओ कहीं, तुम मुझे डिस्टर्ब मत करो, क्योंकि मैं बहुत अहम बात कह रहा हूं और तकरीर याद करके नहीं आते हम, बस अल्लाह बुलवाता है, बोलते चले जाते हैं। तो आप सुन लो, ओ मेरे कालीपुल अंबावाड़ी के जवानों, ओ मेरे सूरत के जवानों, सुन लो, मेरे नबी की शान में कोई कितनी भी गुस्ताखी कर ले, कसम अल्लाह की खाकर कह रहा हूं कि पूरी दुनिया के शैतान मेरे नबी की शान में गुस्ताखी करने पर तुल जाए और रोजाना सुबह, दोपहर, शाम मेरे नबी के खिलाफ बोले, तो भी हमारा ईमान है, हमारा यकीन है कि पूरे शैतानों की गुस्ताखी करने से भी मेरे नबी की शान में रत्ती बराबर भी कमी नहीं आए, है ना? क्यों भाई? ऐसा चांद के ऊपर मुंह करके थूक जरा, नहीं समझे आप? अरे बोलो ना यार, चांद के ऊपर, चांद ऊपर है, अब चांद के ऊपर जरा थूक, अरे बोलो ना भाई, तो थूक कहां आएगा? अरे बोलो, तेरे ही मुंह पर आएगा। ये जितने गुस्ताख है जलील हो गए, कहो जोर से इंशाअल्लाह। ये जितने गुस्ताख है रुस्वा हो गए, कहो इंशाअल्लाह। ये जितने गुस्ताख है इनका काम आसमान से ही लग जाएगा, कहो इंशाअल्लाह। कोई परवाह की जरूरत नहीं है। मेरे नबी की शान कितनी ऊंची है, सुनो सुनो सुनो। मेरे नबी के बारे में अल्लाह ने क्या कहा, अलग अलग अंदाज में मेरे नबी की शान को अल्लाह ने बयान किया। कभी अल्लाह कहता है यासीन वल कुरआनिल हकीम इन्नका लमिनल मुरसलीन, कभी अल्लाह कहता है कि कुरान की कसम, इस हिकमत वाले अल्लाह कसम खाकर मेरे नबी के बारे में कह रहा है, अल्लाह कसम खाकर मेरे नबी के बारे में कह रहा है कि यासीन वल कुरआनिल हकीम, के हिकमत वाले कुरान की कसम अल्लाह कह रहा है, इन्नका लमिनल मुरसलीन, ऐ मोहम्मद तू रसूल है, तू पैगंबर है, तू मैसेंजर है, तू दूत है, तू रसूल है, तू नबी है, अल्लाह कह रहा है।
और फिर आगे सुनो मेरे नबी के बारे में, ये शैतान जो गुस्ताखी करते हैं, सुनो 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 मेरे नबी के बारे में अल्लाह एक जगह क्या कह रहा है, इन्ना अअतैना कल कौसर। ऐ मोहम्मद, जितनी भलाइयां हो सकती है, जितनी खैर हो सकती है, जितनी अच्छाइयां हो सकती है, जितनी खूबियां हो सकती है, जितनी तारीफें हो सकती है, जितनी खूबसूरती हो सकती है, जितना हुस्न हो सकता है, अल्लाह कह रहा है इन्ना अअतैना कल कौसर। ऐ मोहम्मद, सारी खूबियां, सारी खैर हमने आपको दे दी है, आपको दे दी है। मेरे नबी का हुस्न बेमिसाल, मेरे नबी का इल्म बेमिसाल, मेरे नबी की अदाएं बेमिसाल, मेरे नबी के तरीक़े बेमिसाल, मेरे नबी की जुल्फ़ें बेमिसाल, मेरे नबी का चेहरा बेमिसाल। अल्लाह कहता है दुनिया की सारी खैर, सारी खूबसूरती, सारी तारीफ़ें, ऐ मोहम्मद जितना हुस्न हो सकता था सब के सब हमने आपको दे दिया है। और आगे अल्लाह बड़े प्यार भरे अंदाज में कह रहा है कि ओ रामगिरी सुन ले, ओ यती नरसिंहानंद सुन ले, मेरे नबी की शान में गुस्ताखी करता है। अल्लाह कह रहा है इन शान अका हुवल अबतर। ऐ नबी, ये तेरे जितने दुश्मन है इनकी नस्ल खत्म हो जाएंगी। और अल्लाह का शुक्र है ये सब ऐसे हैं कि जिनकी नस्ल ही नहीं है। नहीं समझा? अरे बोलो ना यार, अरे बोलो। अल्लाह कहता है इन्ना शान अका हुवल अबतर। ऐ मोहम्मद, ये तेरे जितने दुश्मन हैं ये तेरा नाम खत्म करना चाहते हैं। इनकी तमन्ना है कि तेरा मिशन खत्म हो जाए, इनकी तमन्ना है कि तेरा दीन खत्म हो जाए, इनकी तमन्ना है कि तेरा लाया हुआ पैगाम, तेरा लाया हुआ संदेश खत्म हो जाए। सुन मोहम्मद, इन्ना शान अका हुवल अबतर, ये जितने तेरे दुश्मन है इनकी नस्ल खत्म हो जाएंगी। और सुनो सुनो, ये आयत भी जब उतरी थी तो उलमा कहते हैं, मुफस्सिरीन कहते हैं कि जब नबी के लड़कों का इंतकाल हो गया, लड़कों का इंतकाल हो गया, दुनिया समझती है कि लड़कों से नस्ल चलती है, लड़कों से नाम चलता है। जब नबी के लड़कों का इंतकाल हो गया तो उस वक्त के रामगिरी अबू जहल था, उस वक्त का यती नरसिंहानंद अबू लहब था। वो बड़ी खुशियां मनाने लगा और अबू जहल कहने लगा, अबू लहब कहने लगा, ओहो अब तो नबी के लड़कों का इंतकाल हो गया, अब तो नबी का नाम भी लेने वाला कोई नहीं रहेगा, क्योंकि नबी के लड़कों का इंतकाल हो गया और नाम लड़कों से चलता है। फौरन अल्लाह ने ये आयत उतारी और कहा, ऐ मोहम्मद घबरा मत, ऐ मोहम्मद मायूस मत होना, ऐ मोहम्मद सुन, इन शान अका हुवल अबतर, तेरे दुश्मन की नस्ल खत्म हो जाएगी। आज अल्लाह की कसम खा कर कहता हूं कि अबू लहब की नस्ल खत्म हो गई, अबू जहल की नस्ल खत्म हो गई। और कमाल की बात है आज उसके जो बच्चे हैं वो भी अबू लहब को दादा नहीं बोलते, अबू जहल को नाना नहीं बोलते। नहीं समझे? ये जितने हैं किसकी नस्ल है? अरे बोलो ना। जो नबी को नहीं मानते थे अबू जहल, जो नबी को नहीं मानता था अबू लहब, तो अभी ये जितने नहीं मानते उनको याद दिलाओ कि तेरा परदादा अबू जहल है। वो बोलेंगे नहीं नहीं मेरे उतारे में तो है नहीं समझा? अल्लाह ने इनके नाम को खत्म कर दिया, इनकी नस्लों को खत्म कर दिया। आज अबू जहल को उसके मानने वाले जो नबी के उस वक्त दुश्मन थे, आज अबू जहल को वो भी नहीं पहचानते, अबू लहब को, अरे बोलो, वो भी नहीं पहचानते। और सुनो सुनो सुनो, मेरे नबी की शान इतनी ऊंची है कि 12 रबीउल अव्वल के मौके पर हमारे मुल्क का वजीर आजम नरेंद्र मोदी साफ तौर से कहता है कि सुनो मुसलमानों, मोहम्मद को अच्छे तरीके से मान लो, कामयाब हो जाओ। किसका जुमला है मालूम? हजरत अल्लामा मुफ्ती नरेंद्र जी मोदी। नहीं समझा? नहीं समझा? उन्होंने कहा, ये मैं नहीं कह रहा हूं, वो कह रहे हैं कि अगर आप नबी के तरीके पर चलोगे मुसलमानों तो
दुनिया में भी कामयाब हो जाओगे, आखिरत में भी कामयाब हो जाओगे। तो अब हमको टेंशन ही नहीं। जब हमारे वजीर आजम मेरे नबी के बारे में तारीफ कर रहे हैं तो हमको ऐसे रामगिरी हरामगिरी से क्या लेना देना? अरे बोलो, कोई टेंशन नहीं। ये इसलिए पहले कह रहा हूं कि दिमागों में से निकाल लो कि मेरे नबी की शान में कोई कमी आएगी, है ना? जैसे रब है ना, रब 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 सब है ना, तो वो रब्बुल आलमीन है। और उसने कहा कि मेरा मोहम्मद रहमतुल लिल आलमीन है। और मेरे नबी का की शान सुनाओ। मेरे नबी का मामला ऐसा है कि रब भी मेरे नबी से इतनी मोहब्बत करता है कि दुनिया में हर मिनट हवाओं में, फजाओं में जब रब का नाम लिया जाता है तो रब के साथ रब के महबूब का भी नाम लिया जाता है। अभी आपकी ईशा की नमाज हो गई, कहीं पर फजर की नमाज हो रही होगी, कहीं पर जोहर की अजान हो रही होगी, कहीं पर असर की अजान हो रही होगी। हर मिनट पर कहीं ना कहीं अजान होती है। और सुनो, मेरे नबी की शान इतनी ऊंची है कि जब भी अजान होती है, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, कि मैं गवाही देता हूं कि अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं, अल्लाह के अलावा कोई इबादत के लायक नहीं। जब भी अल्लाह का नाम लिया जाता है तो फौरन कहा जाता है वो अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह, और मैं गवाही देता हूं कि मोहम्मद अल्लाह के रसूल है। तो हर मिनट में, हवाओं में, फजाओं में रब के नाम के साथ मेरे महबूब का नाम भी बुलंद किया जाता है। यह है मेरे नबी की शान। मेरे नबी को जो बाइडन भी पहचानता है, मेरे नबी को नेतन्याहू भी पहचानता है, मेरे नबी को इजराइल भी पहचानता है, मेरे नबी को यहूदी भी पहचानता है, मेरे नबी को जैन भी पहचानते हैं, मेरे नबी को बौद्ध भी पहचानते हैं, मेरे नबी को ब्राह्मण भी पहचानते हैं। कौन ऐसा समाज है जो मेरे नबी को न जानता हो? और वो भी उनके सामने भी जब नबी का नाम लिया जाता है तो वो भी बड़े अदब से कहते हैं प्रॉफिट मोहम्मद, प्रेषित मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं मुसलमानों। ये तुमको उकसाया जा रहा है, ये तुमको वर्गलाया जा रहा है, ये तुमको जज्बात में लाकर रोड पर लाने की कोशिश की जा रही है। कोई भी कुत्ता उठेगा, कोई भी शैतान उठेगा और नबी की शान में गुस्ताखी करेगा, फिर हमारा जवान जज्बात में आकर रोड पर आएगा और रोड पर आकर पत्थरे फेंकेगा और पत्थर फेंक कर गोलियां खाएगा। यह है प्लान, यह है, अरे बोलो, प्लान। और मैं तो हिंदुस्तान में मुसलमानों से कह रहा हूं, परसों भी मैंने महाराष्ट्र में कहा और 3 दिन पहले मैंने शेर मैसूर हजरत टीपू सुल्तान के शहर में था मैं, तो मैंने उस टीपू सुल्तान की मजार पर जाकर कहा, ओ मेरे शेर, ये जुमला सुन लेना, याद आ गया। मैंने कहा टीपू सुल्तान की मजार पर, ओ मेरे शेर, तूने तो ही कहा था ना कि शेर की एक दिन की जिंदगी गीदड़ की 100 साल जिंदगी से बेहतर है। और मेरे शेर, तेरी कब्र पर आया हूं, तेरा जुमला मुझे याद है, इंशाअल्लाह ये शेर भी अब दहाड़ेगा, रुकेगा नहीं। और जो जिंदगी बची ना मुफ्ती हारून की, सुनो क्यों इतना बोलता हूं। पहले तो कम बोलता था, अब थोड़ा ज्यादा बोल रहा हूं। क्यों इतना बोलता हूं? इसलिए कि मैं जो बचा हूं ना, अभी तुम्हारे सामने हूं। मेरे एक्सीडेंट के बाद में अभी तक के पुलिस वालों को यकीन नहीं आ रहा कि मैं गाड़ी में था। नहीं समझा? फॉर्च्यूनर की कंपनी को यकीन नहीं आ रहा कि मैं गाड़ी में था। कोई गवाह नहीं है जो ये कहे कि मैंने गाड़ी में से निकाला। क्यों? जब दुनिया को यकीन नहीं आ रहा, एसपी साहब को यकीन नहीं आ रहा, कलेक्टर साहब को यकीन नहीं आ रहा, और फिर भी मैं बचा हुआ हूं, तो मैं तो सोचता हूं कि ये मेरी अब जो जिंदगी है वो नफे वाली है। नहीं समझे आप? अरे कौन सी है? अरे बोलो ना यार, नफे वाली है। तो नफे वाली है तो ज्यादा टेंशन लेना क्यों? नफे वाली है क्यों भाई? ओ मेरे जवानों, नबी की शान में कोई भी गुस्ताखी करे, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। हाँ, अब मैं तुमसे कह रहा हूं कि मेरे नबी की शान बहुत ऊंची है। अलग अलग अंदाज में अल्लाह ने खुद कहा। कभी अल्लाह ने कहा अलम नशरह लक सदरक, और फिर आगे अल्लाह कहता है व रफ़अना लक ज़िक्रक, ऐ नबी हमने तेरे जिक्र को, तेरे नाम को बुलंद कर दिया है। क्यों? तो मेरे नबी की शान बहुत ऊंची है। और मेरे नबी से रब भी कितनी मोहब्बत करता है कि जैसे हम कभी कभी बुलाते ना
लाड़ से, प्यार से, अलग अलग नाम से मेरे नबी को अल्लाह ने कभी कहा या अय्युहल मुज़्ज़म्मिल, ओ कंबल ओढ़े हुए, या अय्युहल मुद्दस्सिर, ओ चादर ओढ़े हुए। कभी अल्लाह ने कहा, अजीब अजीब अंदाज में अल्लाह मोहब्बत से पुकारता है। तो ये रिश्ता रब का और महबूब का बड़ा प्यारा है। और मेरे मुस्लिम जवानों सुन लो, अब तुमको नबी से सच्ची मोहब्बत करना है, तुमको दिखावा नहीं करना है, तुमको दिखावा नहीं करना है। मैं आपसे पूछता हूं, जरा दोनों हाथ उठाकर बताना कि जब हश्र के मैदान में, पहले जुमला सुन लो, हश्र के मैदान में इतना खतरनाक माहौल होगा कि वो मां जिसने 9 महीने पेट में रखी, वो मां भी एक नेकी देने को तैयार ना होगी। वो बाप जिसने पाला पोसा बड़ा किया, करोड़ों रुपए खर्च किया, वो बाप भी एक नेकी देने को तैयार ना होगा। वो बीवी जो साथ रहने की कसमें खाती थी, क्यों, वो भी एक नेकी देने को तैयार ना होगी। नफ्सा नफ्सी का आलम होगा। अब मैं तुमसे पूछता हूं सूरत वालों, कौन कौन चाहता है ऐसे बुरे आलम में नबी का साथ नसीब हो? कौन कौन चाहता है? हाथ उठाकर बताओ। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, सब चाहते हैं ना। हाँ हाँ, तब नबी से सच्चा इश्क करो तो नबी की काली कमली में साया नसीब होगा। नबी से सच्चा इश्क करो तो वो जो हौज़े कौसर है ना, हौज़े कौसर जहां से पानी पिलाया जाएगा, तो फिर नबी के हाथों से पानी पीना नसीब होगा। कब? जब नबी से ओरिजिनल इश्क होगा, नबी की सुन्नतों से प्यार होगा, तो नबी के हाथों से पानी नसीब होगा। वरना हदीस में बड़े सख्त अल्फाज आते हैं, हदीस में बड़े सख्त अल्फाज आते हैं कि हौज़े कौसर पर कुछ लोग पानी पीने के लिए आगे बढ़ेंगे और वहां पानी पिलाना नबी के हाथ में होगा। पानी पीने के लिए कुछ लोग आगे बढ़ेंगे, तो हदीस में आता है कि अल्लाह के नबी के पास जब वो करीब आएंगे तो फरिश्ते खुद उनको ढकेल कर लाइन में से बाहर कर देंगे और हुजूर से कहेंगे, हुजूर ये तुम्हारे नहीं हैं, ये छपरी थे, ये सिर्फ झंडा उठाते थे और नारे, अरे बोलो, लगाते थे। इन्होंने कभी अपने चेहरों पर सुन्नत रसूल का नहीं सजाया। हुजूर आप कहते थे अस्सलातु कुर्रतु ऐनी, नमाज मेरी आंखों की ठंडक है। हुजूर ये नमाज को नहीं आते थे। हुजूर फरिश्ते कहेंगे, हुजूर अल्लाह के घर के बाजू में, मस्जिद के बाजू में इनका घर था और अल्लाह इनसे कहता था अस्सलातु खैरुम मिनन नौम, उठ जा मेरे बंदे, नींद से बेहतर नमाज है। हय्या अलस सलाह, आजा आजा मेरे बंदे नमाज को आजा। हय्या अलल फलाह, आजा आजा मेरे बंदे, कामयाबी इसी में है। फरिश्ते कहेंगे, हुजूर इनको पानी मत देना। अल्लाह इनको बुलाता था, नमाज आपकी आंखों की ठंडक थी, मगर ये झूठे नमाज को नहीं आते थे। अल्लाह के रसूल के पास से हटा दिया जाए। इसलिए मैंने कहा कि कौन कौन नबी के हाथों से हौज़े कौसर पर पानी पीना चाहता है। मैंने कहा कि हाथ उठाओ, आपने उठाया। अब मैं आपसे कहता हूं कि वाक़अतन अगर नबी के हाथ से हौज़े कौसर पर पानी चाहते हो तो नबी के सच्चे आशिक बनो। और सुनो, ये जो गुस्ताखियां कर रहे हैं, मैंने परसों 3 दिन पहले जब मेरा पुलिस वालों में बयान हुआ और हिंदुओं में बयान हुआ, मुजफ्फर भाई देखे ना वीडियो, पुलिस वाला बाजू में बैठा है, सारे हिंदू सामने बैठे हैं। मैंने कहा कि कसूर हमारा है। मैंने पुलिस वालों से कहा, मेरे हिंदू भाइयों से कहा कि कसूर मुसलमानों का है। हमने तुमको नबी के बारे में बताया ही नहीं, हमने तुमको कुरान के बारे में बताया नहीं। मेरा मानना है, अल्लाह की कसम दावे और चैलेंज के साथ कहता हूं कि अगर हमने हिंदू भाइयों को हमारे नबी की जिंदगी बताया होता तो जैसे हम आशिक है वो भी नबी के आशिक होते। एक हिंदू शायर है, एक हिंदू शायर है राम प्रसाद, उसका बड़ा अजीब शेर है नबी से मोहब्बत पर। फैयाज साहब, अतीक साहब, वो हिंदू शायर क्या कहता है कि इश्क हो जाए किसी से कोई चारा तो नहीं। जुमला सुनना बड़ा प्यारा है। हिंदू शायर कहता है कि इश्क हो जाए किसी से कोई चारा तो नहीं, और सिर्फ मोहम्मद पे मुसलमान का इजारा तो नहीं। यानी वो कहता है कि मुसलमानों, क्या मोहम्मद तुम्हारे बाप का ठेका है?
मुझे भी तो इश्क है मोहम्मद से, मुझे भी तो प्यार है मोहम्मद से। और ऐसे कई हिंदू भाई आपको मिलेंगे जो प्रेषित मोहम्मद का नाम बड़े अदब और एहतराम से लेते हैं। ओ मेरे यारों मुसलमानों, मैंने उस दिन भी 3 दिन पहले हिंदू भाइयों को कहा कि कसूर हमारा है कि हमने कुरान आप तक नहीं पहुंचाया। मैं मुसलमानों को भी कहता हूं कि मुसलमानों, कुरान तुम्हारे बाप की जागीर नहीं। कुरान के उतारने वाले ने साफ कहा था कि हुदल लिन्नास, इस किताब को मैं तमाम इंसानों के लिए उतार रहा हूं। इस किताब पर तुमने जुल्म किया कि तुमने खुद ने भी नहीं पढ़ा और उनको भी नहीं पढ़ने दिया। कुरान के साथ में हमने जुल्म किया मौलाना, नबी के साथ में हमने जुल्म किया। कुरान का हाल तो हमारा यह है कि कुरान को हमने क्या किया, तावीज की किताब बना लिया। क्यों? नया नया घर लिया तो ओपनिंग के लिए क्या हो रहा, अरे बोलो ना, कुरान खानी। बाबा मर गए तो अरे बोलो ना, कुरान खानी। माँ को 40 दिन हो गए तो अरे बोलो बोलो, शर्माओ मत ना, कुरान खानी। बाप की बरसी आ गई तो कुरान इनके लिए थोड़ी आया था। कुरान मुर्दों के लिए नहीं आया था। कुरान को हमने तावीज की किताब बना लिया, धो धो के पीरे, लटकारे, आयतें बांध रहे, है ना। हम छोटे छोटे थे जब मदरसे में हम नज़म पढ़ते थे, मैंने इससे पहले शायद वो अशार सुनाया था कि कुरान के साथ हमने जुल्म किया कि कुरान को हमने तावीज की किताब बनाकर रख दिया। क्यों? मैं अशार दोस्त सुनकर पढ़कर फिर आगे बढ़ूंगा कि कुरान पर हम जुल्म कर रहे हैं। क्यों? तो अशार क्या है? कुरान कहता है अपनी फरियाद, अपना दर्द, अपनी दास्तान कुरान सुनाता है। कुरान क्या कहता है? ताकों में सजाया जाता हूँ, अल्फाज पर ध्यान देना, ताकों में सजाया जाता हूँ, तावीज़ बनाया जाता हूँ, धो धो के पिलाया जाता हूँ, ऐसे भी सताया जाता हूँ, ताकों में सजाया जाता हूँ। और अगला शेर देखिए, शायर क्या कह रहा है कुरान के बारे में। जिस तरह तोता मैना को कुछ बोल सिखाए जाते हैं, जिस तरह तोता मैना को कुछ बोल सिखाए जाते हैं, उस तरह सिखाया जाता हूँ, उस तरह रटाया जाता हूँ, ताकों में सजाया जाता हूँ, तावीज़ बनाया जाता हूँ, धो धो के पिलाया जाता हूँ, है ना। और फिर अगला शेर शायर क्या कह रहा है, ये मुझसे, कुरान कह रहा है, ये मुझसे मोहब्बत के दावे कानून पे राजी गैरों के। क्या कर रहे हैं? दावा तो मुझसे मोहब्बत का कर रहे हैं, लेकिन भाई भाई में झगड़ा हो रहा तो कुरान के हिसाब से फैसला नहीं हो रहा। कहाँ जा रहा? अरे बोलो ना यार, कोर्ट में जा रहा। मियां बीवी का झगड़ा हो रहा तो 498, नहीं समझे आप? कहाँ जा रहा? अरे बोलो ना भाई, कोर्ट में जा रहा। तो कुरान क्या कहता है? ये मुझसे अकीदत के दावे कानून पे राजी गैरों के, यूं भी मुझे रुसवा करते हैं, ऐसे भी सताया जाता हूँ, यूं भी मुझे रुसवा करते हैं, ऐसे भी सताया जाता हूँ,
तावीज़ बनाया जाता हूँ, धो धो के पिलाया जाता हूँ। तो कुरान पर भी हमने जुल्म किया। नबी से हम सिर्फ मोहब्बत के दावे करते हैं, लेकिन अल्लाह की कसम खाकर कह रहा हूं कि तुम्हारी शादियां भी नबी की सुन्नत के मुताबिक नहीं हो रही। क्या मौलाना, कहां हो रही शादियां तुम्हारी सुन्नत के मुताबिक? कहां हो रही? एक शादी में मैं शरीक हुआ तो मुझे हंसी आई। मैंने देखा, मैं भी शरीक था उस शादी में, मैंने देखा माशा अल्लाह दूल्हा भी स्टेज पर है, दुल्हन भी स्टेज पर है और बीच में ऐसा फूलों की चादर है। मैंने कहा ये साला नया स्टाइल कहां से आया? तो बोले पाकिस्तान की सीरियल से आया। नहीं समझा? कहां से आया? अरे बोलो, अरे नबी की सीरियल देखना, नबी के तरीके देखना। हल्दी तू कर रहा है हराम काम, क्यों? गैर लोग कैमरे लेकर आ रहे हैं और तेरी बेटी दुल्हन बन रही है। अरे कमीने, शर्म कर, बेगैरत, बेशरम, पढ़े लिखे जाहिल, तेरी बेटी दुल्हन बन रही है और गैर आदमी कैमरा लेकर उसके पल्लो ओढ़ने से लेकर उसके मेहंदी लगाने तक और उसके जेवरात बनाने तक के वो तेरी बेटी की वीडियो बना रहा है। शर्म नहीं आती तुझे, पढ़े लिखे जाहिल? और औरतें मेरी बात को सुन रही है, औरतों का भी क्या होता है, तुम्हारी शादियां नबी के तरीकों पर नहीं। और फिर जब कैमरे वाले आते हैं तो माशाल्लाह औरतों का भी स्टाइल बड़ा प्यारा होता है। जैसी कैमरा वाला आया तो दुपट्टा सर पर से गिर जाता, क्योंकि हार दिखना जरूरी है ना, नया नया डिजाइन का हार है ना। नहीं समझे आप? कौन सा हार है? अरे बोलो ना भाई, नई डिजाइन का हार है, वो भी दिखना बहुत। अरे बोलो, कहां है नबी से मोहब्बत के दावे करते हो? तुम्हारी शादियां नबी के बताए हुए तरीकों पर नहीं। अरे तुम्हारे बच्चों की परवरिश तुम नबी के बताए हुए तरीकों पर तुम परवरिश भी नहीं कर रहे हो। तुम्हारा बच्चा 1 साल का हो गया, उस छोटे से नादान को पता भी नहीं है कि बर्थडे क्या होता है। माँ केक ला रही है और बाप हाथ से छुरी पकड़कर 1 साल की बेटी और 1 साल के बच्चे के हाथ में छुरी पकड़ने की उसको तमीज नहीं, छुरी पकड़ने की उसके हाथ में ताकत नहीं, और माँ और बाप अपने हाथ से छुरी पकड़कर केक काट रहे हैं और फिर कह रहे हैप्पी बर्थडे टू यू। अब बच्चा तो बचपन से देख रहा ना, जब 1 साल का था जब से देख रहा है कि बर्थडे मेरा आता था और मेरी माँ और मेरा बाप केक, अरे बोलो, लाते थे। तब वो बड़ा होगा तो खुद का भी बर्थडे मनाएगा और अपनी आने वाली। अरे शर्म करो, जो लोग लाखों की तादाद में अहले ईमान का खून बहा रहे हो, तुम उनके तरीकों पर चलकर बर्थडे मना रहे हो। याद रखो, आज जो हजारों माओ बहनों का खून और बच्चों का खून बह रहा है, उन यहूदियों के तरीके को तुम बर्थडे मना रहे हो, उनके तरीके और उनके स्टाइल पर चल रहे हो। तुम्हें शर्म नहीं आती है? तुमको जरा भी प्यार नहीं है उन ईमान वालों से जो मारे जा रहे हैं, जो काटे जा रहे हैं? ओ मुसलमानों, सच्चा इश्क करो, अल्लाह की कसम सच्चा इश्क करो नबी से और ऐसे बन जाओ। मैं मुसलमान जवानों से कहता हूं, जहां तक जवान खड़े हैं, मैं मुसलमान जवानों से कहता हूं कि मेरे यारो, इतना नबी से इश्क करो, इतना प्यार करो कि मेरे नबी की एक एक अदा को ढूंढो। मेरे नबी की एक एक स्टाइल, एक एक अदा आपको हदीस में मिलेगी। आपको बाल रखना है, मैं बार बार कहता हूं, आपको बाल रखना है, जाओ हदीस खोलो, पूछो मुफ्ती साहब से कि नबी का हेयर स्टाइल कैसा था, है ना। आजकल कटोरा चल रहा, कटोरा, क्यों ऐसे जा रहे हैं, ऐसे इधर ऐसे जा रहे हैं। नबी का हेयर स्टाइल हदीस में मौजूद, नबी का ड्रेस स्टाइल, अरे बोलो जोर से, हदीस में मौजूद। नबी का वॉकिंग स्टाइल, चलने का अंदाज भी हदीस में मौजूद। चलो आओ, वक्त कम है इसलिए और एक अहम बात याद आ गई। अगर नबी से प्यार है तो जुमला सुनो, अब जुमला सुनो। 15-20 मिनट के अंदर बड़ी अहम बातें अल्लाह दिमाग में डाल रहा है तो कहूंगा
अगर नबी से इश्क है, ओ मुसलमानों, तुम सुन्नी हो, तुम तबलीगी हो, तुम जमात इस्लामी हो, तुम अहले हदीस हो, जिस फिरके से ताल्लुक रखते हो, अगर नबी से मोहब्बत का दावा करते हो तो सुनो नबी ने क्या कहा। नबी ने कहा अल मुस्लिम अखुल मुस्लिम, मुसलमान मुसलमान का भाई है। अब अगर तुम किसी मुसलमान से नफरत करते हो तो तुम किसी और नबी के मानने वाले हो, क्योंकि मेरे नबी ने तो कहा था कि मुसलमान मुसलमान का भाई है। अब वो किसी जमात का हो, किसी फिरके का हो, किसी बिरादरी का हो, किसी जात का हो, किसी इलाके का हो, बिहार का रहने वाला हो, बंगाल का रहने वाला हो, नेपाल का रहने वाला हो, अमेरिका का रहने वाला हो, अगर वो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ता है तो वो मोमिन है, वो मुसलमान है और नबी ने कहा कि तुम्हारा भाई है। आज क्या हो रहा है तुम्हारे सूरत शहर में? मैं तुमको तुम्हारी बात सुनाता हूं, क्योंकि मैं मीडिया वाला हूं। जब सूरत शहर की खबरें मेरे पास में आई, अल्लाह की कसम, तो मेरी आंखों से आंसू निकलने लगे और मैंने उस खबर को बोलना भी पसंद नहीं किया, बोलना भी पसंद नहीं किया। यहां पर ये मुस्तबा हमारा नबी हसन का बच्चा बैठा है, ये नबी हसन बैठे हैं, ये मुझे खबरें भेजते हैं। वो हमीद शाह जो मुअज्जिन है चंपा मस्जिद के, वो मुझे खबरें भेजते हैं। कसम अल्लाह के मुन्ना भाई, जब मुझे सूरत से खबर आई कि मुसलमान मुसलमान का मर्डर कर रहे हैं, अरे कौन से नबी के मानने वाले हो तुम? अरे जब नबी ने कहा, नबी ने क्या कहा? शिबाबुल मुमिन फुसूकुन व क़ितालुहु कुफ्रुन। नबी ने कहा कि मोमिन को गाली देना, गौर से सुनना जुमला, नबी ने कहा कि मोमिन को गाली देना बड़ा गुनाह है, फिस्क है। व क़ितालुहु कुफ्रुन, और मोमिन को कत्ल करना ये कुफ्र है। अगर मोमिन को कत्ल करोगे तो काफिर बन जाओगे, जहन्नमी बन जाओगे। आज अफसोस होता है कि मुझे खबरें आती है कि मुसलमान मुसलमान का मर्डर कर रहा है। खबर, अफसोस होता है। मुसलमान मुसलमान को गाली दे रहे हैं, मुसलमान मुसलमान की मुखबिरी कर रहे हैं। अरे शर्म पानी में, चिल्लू भर पानी में डूब कर मरो। नबी ने कहा है कि मुसलमान मुसलमान का भाई है, कोई मुसलमान किसी मुसलमान की इज्जत से नहीं खेलेगा। यह है नबी की सुन्नत। प्यारे नबी ने कहा कि मोमिन की मुसलमान की इज्जत कितनी बड़ी होती है। प्यारे नबी के अल्फाज सुन लो। प्यारे नबी ने कहा, ओ काबतुल्लाह, काबा को देखकर और हाथ करके कहा, ओ काबतुल्लाह सुन सुन, ओ काबतुल्लाह सुन, अल्लाह की निगाह में तुझसे ज्यादा एक ईमान वाले की इज्जत है। आज हम ईमान वालों को गालियां दे रहे हैं, ईमान वालों को जलील कर रहे हैं। मुसलमान मुसलमान की मुखबिरी कर रहा है, मुसलमान मुसलमान को जलील और रुस्वा कर रहा है, मुसलमान मुसलमान का कत्ल और मर्डर कर रहा है। कौन से नबी के मानने वाले हो तुम और हम मिलकर? हम तो खुद नबी को बदनाम कर रहे हैं, हम तो दीन को बदनाम कर रहे हैं। चलो आओ, इसलिए मैंने शुरू में शेर क्या पढ़ा। अब ये शेर सुनो, शुरू में मैंने शेर क्या पढ़ा मौलाना, यही बात पर से मुझे शेर याद आया। शुरू में मैंने शेर क्या पढ़ा कि बड़ा बदबख्त है बरसों वो नेकी से नहीं मिलता। बड़ा बदबख्त है यानी बदनसीब, बड़ा बदबख्त है बरसों वो नेकी से नहीं मिलता, बहुत नजदीक रहकर भी पड़ोसी से नहीं मिलता। अरे जिस पड़ोसी का इतना हक नबी ने बताया, इतना हक बताया नबी ने कि सहाबा कहते हैं कि जिब्राइल जब हुजूर के पास आए और पड़ोसी के हक बताने लगे तो हुजूर ऐसा बयान करने लगे कि सहाबा कहते हैं और खुद हुजूर कहते हैं कि मुझे ऐसा लग रहा था कि पड़ोसी का नाम 7/12 के उतारे में आ जाएगा। नहीं समझा? काय में आ जाएगा? अरे बोल, यानी इतना हक, इतना हक। और सुनो ये भी मेरे हिंदू भाई, अगर मेरी बात को सुन रहे होगे, मैंने हिंदू भाइयों में भी कहा, मंगल ग्रह मंदिर है हिंदू भाइयों का, वहां पर भी मैंने ये बात कहा। साईं बाबा के मंदिर में शिरडी में भी मैंने ये बात कहा कि मेरे नबी तो वो है जिन्होंने मुसलमानों को ये कहा है कि अगर तुम्हारा पड़ोसी तुम्हारी तकलीफ से परेशान है तो तुम मुसलमान हो नहीं सकते। हिंदू भाई सुनकर अजीब देखने लगे, कहा कि आपके नबी ने कहा,
मैंने कहा हाँ, हमारे नबी ने कहा कि अगर तुम्हारा पड़ोसी तुम्हारी तकलीफों से परेशान है तो अल्लाह तुम्हारी नमाजों को तुम्हारे मुंह पर फेंक कर मार देगा, अल्लाह तुम्हारे हज को, तुम्हारे उम्रे को, तुम्हारी ज़कात को तुम्हारे मुंह पर फेंक कर मार देगा। और ये भी सुन लो, मैंने हिंदू भाइयों से कहा कि हमारे नबी ने ये नहीं कहा कि मुसलमान पड़ोसी, सिर्फ क्या कहा, अरे बोलो, पड़ोसी में अब्दुल्ला भी हो सकता, अब्दुल रहमान भी हो सकता, रमेश भी हो सकता, कैलाश भी हो सकता, गणेश भी हो सकता, अडवाणी भी हो सकता, नरेंद्र मोदी भी हो सकता, योगी भी। अरे बोलो, आप ये मत सोचना कि ये बदमाश लोग हैं, इनको तकलीफ देना है, नहीं, अगर पड़ोसी है तो इनको चाय पिलाना है, नहीं समझा, क्या करना है, इनको चाय पिलाना है, समझ रहा। ये है मेरे नबी की असल तालीमात। एक्चुअल में हो क्या गया, मैंने शेर पढ़ा ना कि बड़ा बदबख्त है बरसों वो नेकी से नहीं मिलता, यहां नजदीक रहकर भी, बहुत नजदीक रहकर भी पड़ोसी से नहीं मिलता। और अगला शेर देखो कितना प्यारा है, अगर पुलिस वाले आएंगे तो उनको यहां लेके आओ, स्टेज पर, कहां लेकर आओ, यहां स्टेज पर लेकर आओ, उनको बताओ कि प्रवचन ऐसे होते हैं, बयान ऐसे होते हैं। माशाल्लाह मौलाना फयाज साहब लातूरी आ रहे हैं। चलिए आइए, अब 15 मिनट में मुझे बात खत्म करने का हुक्म है 11:30 का, इसलिए अब आखिरी बैटिंग बहुत काम की है, सुन लो। मौलाना फयाज साहब मुस्कुराते हुए आ रहे हैं, माशाल्लाह, हंसता हुआ नूरानी चेहरा, माशाल्लाह। चलिए आइए, तो अब सुन लो अहम बात, बस आप लोग बैठो नीचे, नीचे बैठो बेटा, तेरे उठने से कुछ नहीं होने वाला, बैठ नीचे। आइए मौलाना, मौलाना अच्छे काम के लिए वक्त है, सुना है कि 11:30 बजे पुलिस आ जाती है, अच्छे काम के लिए वक्त, अरे बोलो है। तो अब आखिरी बैटिंग, बैठिए और खैर। तो मैंने कहा, अब ये जुमला सुन लो, मैंने जब शिरडी का साईं मंदिर वहां मैं गया, मंगल ग्रह मंदिर वहां गया, मैंने खुल कर ये बात कही कि हमारे प्रेषित ने, हमारे नबी ने ये कहा है कि अगर तुम्हारा पड़ोसी तुम्हारी तान है तो तुम मुसलमान, अरे बोलो, हो नहीं सकते। अभी तो ऐसा हो गया है कि माशाअल्लाह लोग बोलते हैं ये पूरा पूरा इलाका मुफ्ती साहब अपना है, क्या बोलते लोग, अरे बोलो, अपना है, और यहां से उनका है, नहीं, सब अपने हैं, सबका साथ, अरे बोलो ना, शर्माओ मत ना यार, ये झूठा विकास तुम्हारे यहां से गुजरात से तो चला था। प्यारे नबी की तालीमात को पहुंचाओ। अगर हमने ईमानदारी के साथ में अगर प्यारे नबी की तालीमात को पहुंचाया, अल्लाह की कसम हिंदू भाई भी मेरे नबी से इश्क किए बगैर, मेरे नबी से मोहब्बत किए बगैर रह नहीं सकते हैं। मेरे नबी की तालीमात ये है। इसलिए मैंने अगला जुमला क्या कहा शेर में कि बड़ा बदबख्त है बरसों वो नेकी से नहीं मिलता, बहुत नजदीक रहकर भी पड़ोसी से नहीं मिलता। और अगला शेर सुनो कि जुदा हैं मस्जिदें, जुदा हैं मस्जिदें, दिल भी जुदा है, क्या किया जाए। जुदा है मस्जिदें, दिल भी जुदा है, क्या किया जाए। मोहब्बत से नमाजी भी नमाजी से नहीं मिलता। अरे तुम्हारी मस्जिदें भी जुदा हो गई, ये उनकी मस्जिद, ये अपनी मस्जिद। किसी मस्जिद पर बाहर लिखा हुआ रहता इसका आना मना, उसका जाना मना। अरे वो अल्लाह का घर है ना। मैंने आज से 3 दिन पहले जब सारे हिंदू भाइयों को मस्जिद में बुलाया तो मैंने वहां पर यह जुमला कहा, मौलाना फैयाज साहब, मैंने जुमला ये कहा कि मस्जिद अल्लाह का घर है और अल्लाह का घर है तो अल्लाह के सब बंदे आएंगे। रमेश भी अल्लाह का बंदा है और हारून भी, अरे बोलो, क्योंकि हमारे जाहिल मुसलमानों के दिमाग में क्या है, अरे यार ये क्या कर रहे हैं मस्जिद में, किस किस को ला रहे हैं, मतलब तू नहीं आ रहा इसलिए अब इनको ला रहा हूं, नहीं समझा, तू नहीं आ रहा इसलिए अब इनको ला। बड़ा कामयाब प्रोग्राम रहा। अब 60 साल के बाद में मौलाना एक, आप देखो परसों की मेरी वीडियो, इतना बड़ा टीका लगा हुआ है हिंदू भाई को, वो कहता है मुफ्ती साहब मैं न जाने कितने हजार बार इस मस्जिद के पास में से गुजरा, हमेशा मेरे दिमाग में गंदा ख्याल रहता था कि इनकी मस्जिद में क्या सिखाया जाता है, लेकिन मुफ्ती साहब अल्लाह आपको बेहतर बदला दे, 60 साल के बाद पहली मर्तबा मस्जिद में आया हूं, जितनी गलत फहमियां मस्जिद के बारे में थी मेरे दिमाग में से निकल गई।
समझ रहे आप? अरे उनको करीब करो ना, नबी का दीन पहुंचाओ ना। ये जो थोड़े बहुत शैतान है, मैंने कहा ना रामगिरी हरामगिरी सब, इनकी कोई हैसियत नहीं है, कुछ फर्क पड़ने वाला अरे बोलो नहीं है। मौलाना अरशद मदनी हमारे कायद एक जुमला कहते हैं कि वो आग लगा रहे हैं, है ना, और आग को, मौलाना अरशद मदनी का जुमला है कि आग को आग से नहीं बुझाया जा सकता, आग को बुझाने के लिए पेट्रोल डालना पड़ता है। अरे बोलो ना, है? मौलाना अरशद मदनी कहते हैं कि आग को आग से नहीं बुझाया जा सकता, आग को बुझाने के लिए आपको प्यार की, मोहब्बत की, एकता की, अमन की, शांति की बारिश करना पड़ेगी। आप मोहब्बत की बारिश करो, देखो इनके शैतानों के सारे प्लान ऑटोमेटिक, अरे बोलो, क्योंकि कुछ लोगों को ठेका मिला हुआ है दंगे करवाने का, कुछ लोगों को ठेका मिला है फसाद करवाने का, क्योंकि उनकी दुकानें उसी पर चलती है। तो आप क्या करो, उनके सारे प्लान फेल करो। अभी हमारे महाराष्ट्र में इलेक्शन है, मैंने मुसलमानों से कह दिया, मुसलमानों 2 महीने के बाद इलेक्शन है, 2 महीने का रोजा रख लो, इलेक्शन के बाद में अपन ईद मनाएंगे। नहीं समझे आप? क्या कर लो? रोजे की हालत में नबी ने क्या कहा कि अगर रोजा है तुम्हारा और रोजे की हालत में तुमसे कोई लड़ता है, कोई बहस करता है, तो नबी ने यह तरीका सिखाया कि अगर रोजे की हालत में तुमसे कोई लड़ता है, बहस करता है, तो उससे कह दो मेरा रोजा है। लेकिन यह नहीं सिखाया कि उसको ये बोलो कि मगरिब के बाद मिल। कब मिल? अरे बोलो मेरा रोजा है, यह नबी ने सिखाया। तो मैं मुसलमानों से कह रहा हूं कि अभी इलेक्शन का दौर है, तो मैंने कहा ये 2 महीना रोजा रख लो, इंशाअल्लाह विधानसभा के इलेक्शन के बाद ईद मनाएंगे। कहो इंशाअल्लाह। ये मुल्क में जितने हालात चल रहे ना, ये राजनीति की देन है। आएगी ये वक़्फ़ कोई मसला नहीं है, लेकिन अच्छा है। मैंने तो कहा, उस दिन पूना में मेरा बयान था, तो मैंने कहा अल्लाह अल्लाह हजरत मोदी जी को बेहतरीन बदला दे। हजरत जब भी कोई हरकत करते हैं, शरारत करते हैं, तो फायदा हमारा ही होता है। नहीं समझे आप? 3 तलाक के मसले मुसलमानों को मालूम नहीं थे मौलाना, हजरत ने शरारत किए। नहीं समझे आप? 3 तलाक में हजरत ने छेड़खानी किए। सारे मुसलमानों को उलमा ने जुमा के बयान में बोल बोल के 3 तलाक के वसले सब बता दिए। मैंने कहा मोदी जी को अल्लाह जज़ाए खैर दे, बेहतरीन बदला दे, है ना, समझ रहे आप? हाँ अच्छा, अब वक़्फ़, मौलाना सच्ची बात है, वक़्फ़ मुसलमानों को कुछ नहीं मालूम था। वक़्फ़ में इन्होंने छेड़खानी की, सब मालूम हो गया। लेकिन चलो अब वक्त खत्म हो गया, तो इसलिए 5 मिनट में सुन लो वक़्फ़ के बारे में भी, क्योंकि मैं मौजूदा हालत पर भी बोलता हूं और अभी पूरे मुल्क में वक़्फ़ को लेकर मैं घूम रहा हूं। अभी 7 दिन पहले इंडिया का जो सबसे बड़ा दलाल चैनल है, उसने मेरे खिलाफ बताया। क्या बोला उसने? ये मुफ्ती हारून है, जलगांव में रहता है, वायरल मुफ्ती है, ये बोलता है जलगांव में, मुंह खोलता है जलगांव में, पूरी दुनिया इसको सुनती है। और फिर आगे उसने जुमला क्या बोला? ये मुफ्ती हारून मुल्क में घूम घूम कर मुसलमानों को वक़्फ़ के बारे में बहका रहा है, और परसों सूरत में भी जाएगा। नहीं समझा? तो मैंने कहा मैं बता रहा हूं कि वक़्फ़ किसे कहते हैं। मुसलमानों, आखिरी पॉइंट सुन लो कि ये वक़्फ़ है ना, ये जैसे मस्जिद है, ये वक़्फ़ है, और वक़्फ़ का मालिक सिर्फ और सिर्फ कौन है? जोर से बोलो, वक़्फ़ का मालिक। ये मस्जिद का मालिक मुतवल्ली नहीं है, ये मस्जिद का मालिक ट्रस्टी नहीं है। मुतवल्ली और ट्रस्टी चौकीदार है। क्या है? अरे बोलो ना, मुतवल्ली और ट्रस्टी क्या है? चौकीदार है। लेकिन प्रॉब्लम क्या हो गया मौलाना? चौकीदारी चोर बन रहे हैं। समझ रहा? वो देखो चिट्ठी लाए, देखो मोहब्बतनामा क्या लाए उन्होंने, बताओ जरा, शर्मा मत लाओ, मुझे डायरेक्ट दो। तो अब आपको यह समझना है कि मस्जिद का मालिक अल्लाह है, अल्लाह है, और सिर्फ मस्जिद नहीं। अब जुमला सुन लो, वक़्फ़ किसे कहते हैं। मैं मुफ्ती हारून, मैंने मरने से पहले पहले मेरा एक फ्लैट था, फ्लैट, मैंने ये कहकर गया कि मेरे मरने के बाद ये फ्लैट मस्जिद को दे रहा हूं। अब इसका जो भी किराया आएगा मस्जिद को
जाएगा। तो अब मैंने मरते मरते अगर ये कह दिया तो उस फ्लैट के 7/12 पर नाम आ गया किसका? अरे बोलो अल्लाह का। तब हमारे बाप दादा ने, सुनो ये जुमला, हमारे पुरखों ने, हमारे बाप दादा ने मुसाफिर खाने छोड़ गए, स्कूलें छोड़ गई, बिल्डिंगें छोड़ गए, मदरसे छोड़ गए, कब्रिस्तान छोड़ गए, मस्जिदें छोड़ गई। ये सब हमारे बाप दादा ने हमारे विकास के लिए छोड़े थे। काहे के लिए? ये जो मस्जिद है अगर हमारे बाप दादा नहीं छोड़ते तो आज हमको ये मस्जिद नहीं मिली। और मुसलमानों ये भी मसला सुन लो, तुमको भी वक़्फ़ करके जाना चाहिए कुछ ना कुछ, ताकि तुम जब दुनिया से चले जाओ तो तुम्हारा नेकियों का मीटर शुरू रहे। मौलाना आजकल मुसलमान वक़्फ़ भूल गए। हाफिज साहब, फैयाज साहब, मुसलमान आजकल वक़्फ़ नहीं कर रहे। अरे मरने के बाद अगर चाहते हो कि तुम्हारा अकाउंट शुरू रहे तो वक़्फ़ करो, खेत वक़्फ़ करो, ज़मीन वक़्फ़ करो, मदरसे के लिए, यतीम खाने के लिए, मुसाफिर खाने के लिए। गरीब बच्चे अगर आपके शहर में पढ़ने आते हैं, उनके पास में पैसा नहीं है किराए का, उनके लिए फ्लैट वक़्फ़ करो। अगर आपने नेक कामों के लिए वक़्फ़ करके गए, जब तक कि वो प्रॉपर्टी नेक कामों में इस्तेमाल होती रहेगी उसका सवाब आपको, अरे बोलो, मिलता रहेगा। देखो हाजियों को छोड़ने जाते हो ना बंबई, तो बंबई में मुसाफिर खाना है, 1000 रुपये में पूरा खानदान ठहर जाता। नहीं समझा? हाजी जाता एक और उसको छोड़ने जाते, अरे बोलो ना यार, हाँ 20-20, 50-50। तो वो मुसाफिर खाना जो 1000 रुपये में 2 दिन ठहर रहे हो, तुम्हारे बाप का है वो? यही, हाँ बिल्कुल तुम्हारे बाप का है। तुम्हारे बाप ने जो छोड़ के गए थे ना, इसलिए वो 1000 रुपये में मेंटेनेंस लेकर मिल जा रहा है। तो ऐसे हमारे पुरखों ने छोड़ा, और अल्लाह का शुक्र है कि हमारे पुरखों ने हमारे लिए भी छोड़ा। और हुकूमत से हम कहते हैं कि चोरों, तुम भी हमारे बाप दादा की जायदाद खा रहे हैं। नहीं समझा? अरे बोलो ना, खा रहे हैं। तो अब वक़्फ़, अब आखिरी जुमले पर बात खत्म कि वक़्फ़ का मालिक सिर्फ अल्लाह है। और मुफ्ती हारून सीना ठोक कर पूरे हिंदुस्तान में कह रहा है कि अल्लाह की जमीन पर किसी भी चोर का 1 इंच भी कब्जा होने नहीं देंगे। कहो जोर से इंशाल्लाह। हमारे उलमा ने कहा दस्तखत भेजो, दस्तखत भेज दिए। और अभी ये तुमसे राय क्यों पूछे जा रही मालूम आपको? राय क्यों पूछे जा रही? क्योंकि बहुमत नहीं है। अगर हमने, उलमा ने अगर ताकत नहीं लगाए होते लोकसभा में और बहुमत मिल गया होता ना बेटा, 350 भी मिल गए होते ना, तो तुमसे राय भी नहीं पूछे जाती थी। कुछ समझे अकल है ना? तो पहले भी मुल्क को बचाया किसने था? उलमा ने। और आज भी मैदान में कौन है? अरे बोलो, उलमा है। हम इस देश को बचाए, ये हमारे नबी का भी पैगाम है। हम इस देश से जुल्म को खत्म करें, यह हमारे नबी का संदेश है, प्रेफिक मोहम्मद का संदेश है। हम इस देश में जुल्म को बढ़ने न दे, यह हमारे नबी की सीरत है, उनका पैगाम है। हम इस देश में किसी दलित पर, किसी बौद्ध पर, किसी ब्राह्मण पर, किसी जैन पर जुल्म होने न दे, यह हमारे नबी का संदेश है। हम किसी पड़ोसी पर जुल्म होने न दे, अत्याचार, नाइंसाफी होने न दे, यह हमारे नबी का संदेश है। मेरे देश में कोई किसान, कोई शेतकरी आत्महत्या करने पर मजबूर ना हो जाए, हम किसानों को बचाने की फिक्र करें, यह भी हमारे नबी का संदेश है। हम दीन को समझते सिर्फ रोजा नमाज, क्या समझते? अरे बोलो नहीं, सीरतुन नबी के जलसे सुन रहे हो, है ना? तो ये अलग अलग चीज़ें भी सुना करो। ये सब नबी का पैगाम है, ये सब नबी का संदेश है। बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। मैं पूरी कमेटी को, मुझे सबके नाम तो याद नहीं है, अलबत्ता चेहरे मैं सबके जानता हूँ। मैं पूरी कमेटी को दिल की गहराइयों से मुबारकबाद देता हूँ। आज आपका 5वां दिन था, 2 दिन आपके और बाकी है। जब तक रहो तय कर लो इंशाअल्लाह कि हम हर साल ऐसे अच्छे प्रोग्राम करेंगे और नबी के पैगाम को आम करेंगे। कहो इंशाअल्लाह, जोर से बोलो इंशाअल्लाह। और ये भी तय करो अगली बार अपने हिंदू भाइयों को भी बुलाएंगे। कहो इंशाअल्लाह। पुलिस वालों को भी बुलाएंगे। अरे भाई जो चोर है वो डरता नहीं, समझे आप? डरता कौन? चोर।
जब हम सच बोल रहे हैं, हक बोल रहे हैं, नबी का संदेश सुना रहे, और नबी का संदेश अमन वाला, नबी का संदेश इंसाफ वाला, नबी का पैगाम जुल्म को ख़त्म करने वाला, नबी का पैगाम एकता अमन शांति वाला, तो हम सबको बुलाएं ना। क्यों भाई, सबको बुलाएं। इंशाअल्लाह हम ऐसा काम करेंगे तो मुल्क सिर्फ सूरत में नहीं, पूरे मुल्क में अमन आएगा। कहो इंशाअल्लाह। और कुछ लोग हैं जो नहीं चाहते कि अमन आए, कुछ लोग हैं जो नहीं चाहते शांति हो, है ना। बशीर बदर जो शायर थे, उन्होंने कहा था, दंगाइयों से, फसादियों से, घरों को जलाने वालों से बशीर बदर ने एक शेर कहा था। क्या कहा था कि सुनो जालिमों, दंगाइयों, फसादियों, बशीर बदर ने कहा था कि लोग टूट जाते हैं, लोग टूट जाते हैं एक घर बनाने में, और तुम तरस नहीं खाते बस्तियां जलाने में। एक घर बनाने में आदमी की जिंदगी खत्म हो जाती है। 50-60 साल का जब होता, तब जाकर उसका आखिरी जिंदगी में घर, अरे बोलो, 2-3 बार इंग्लैंड अमेरिका जाके आता, जब जाके घर, अरे बोलो। मौलाना हंस रहे मौलाना इसलिए हंस रहे कि मैं तो ना इंग्लैंड जा सकता ना अमेरिका जा सकता, समझ रहे आप। तो अब आप, लोग टूट जाते हैं, बशीर बदर ने कहा था कि लोग टूट जाते हैं एक घर बनाने में, और तुम तरस नहीं खाते बस्तियां, अरे बोलो, जलाने में। नबी के पैगाम को आम करो। बड़ा प्यारा पैगाम है मेरे नबी का, इसलिए मैंने शुरू में नात पढ़ा कि मेरे मुस्तफ़ा का हमसर न हुआ, न है, न होगा कोई और उनसे बेहतर, न हुआ, न है, न होगा। हो पसीना जिसका खुशबू में गुलाब से भी बढ़कर, कोई ऐसा जिसमें अतहर न हुआ, न है, न होगा। और दरे मुस्तफ़ा से हमको, मुस्तफ़ा के दर से, दरे मुस्तफ़ा से हमको जो हुआ तुफैल हासिल, नबी के दर से जो भीख, जो खैरात हमको मिली है, शायर कहता है कि दरे मुस्तफ़ा से हमको जो हुआ तुफैल हासिल, कहीं और से मयस्सर न हुआ, अरे बोलो, न है, न होगा। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत मुबारकबाद। शानदार प्रोग्राम। इधर भी जहां तक नजरें जा रही है लोग ही लोग हैं, इधर भी लोग ही लोग हैं, औरतें भी बड़ी तादाद में सुन रही है। अल्लाह उनको भी बेहतर बदला दे। और फिर आखिर में मैं दुआ करूंगा प्रोग्राम की पूरी कमेटी के लिए जिन्होंने इतना शानदार प्रोग्राम सजाया, मैं सबके लिए दुआ करूंगा कि अल्लाह सबको इसका बेहतर बदला, सबको इसका बेहतर सिला नसीब फरमाए। आमीन व आखिरु दअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। देखो, किसी ने चिट्ठी लिखकर भेजा और उस पर लिखकर कुछ नहीं लिखा, उसने सिर्फ इतना लिखा कव्वाली। क्या लिखा है? अच्छा, वहां से अंदर से है। चलो ठीक है, हाँ, 2-3 अशआर। कल जो तन के चलते थे, देखो इसमें पैगाम है, संदेश है। और कसम अल्लाह की, कभी कभी हर जगह कुछ अच्छी चीजें, अरे बोलो, मिल जाती है। तो पहले कव्वालियों में, कव्वालों ने बहुत अच्छे अच्छे अल्फाज कहे, सिर्फ कमीने करते क्या है, ढोल बजाकर पूरा काम खराब कर देते हैं। वरना कभी कभी तो पूरा बयान उनके कव्वाली पे हो सकता है। क्या मौलाना? तो अब देखें 2 ही शेर। कल जो तन के चलते थे अपनी शान और शौकत पर, शम्म तक नहीं जलती आज उनकी तुरबत पर। क्यों? पूछो ना लाल किले के मालिक से कहाँ चला गया, पूछो ना बीबी के मकबरे के मालिक से कहाँ चला गया। अभी पिछले हफ्ते में गोल गुम्बद में था, हजारों करोड़ों रुपये चोर हुकूमत खा रही है। मैंने कहा पूछो ना इससे कहाँ दफन है। ये पैगाम है तमाम मालदारों के लिए जो पैसों को सब कुछ समझते हैं और पैसे के लिए पूरी जिंदगी लगा देते हैं, जिनके दिल और दिमाग में ये बैठ जाता है पैसा पैसा पैसा। तो अब शायर क्या कहता है, कल जो तन के चलते थे अपनी शान और शौकत पर, शम्म तक नहीं जलती आज उनकी तुरबत पर। दुआ करो कि ये कव्वाली मोदी जी भी सुने, बोलो आमीन, क्योंकि इसमें उनको भी बहुत बड़ा, अरे बोलो ना।
कल जो तन के चलते थे अपनी शान शौकत पर शम्म तक नहीं जलती, आज उनकी तुरबत पर अब न वो हलाकू है। बहुत खतरनाक डाकू था हलाकू। तो शायर कहता है अब न वो हलाकू है और न उसके साथी है, जंगजू वो कोरस है और न उसके हाथी है। कर गुनाहों से तौबा आखिरत संभल जाए, आखिरत संभल जाए, दम का क्या भरोसा है, जान कब निकल जाए, जान कब निकल जाए। मुट्ठी बांध के आने वाले हाथ पसारे जाएगा, धन दौलत जागीर से तूने क्या पाया क्या पाएगा। तो है अच्छे अच्छे अशार है जो आपको बहुत कुछ सिखाते हैं। कव्वाली के 2 अशार, ये 3 अशार जो मैंने पढ़ा है उसमें बहुत बड़ा पैगाम तमाम इंसानों को दिया गया है, तमाम इंसानों को, कि कर गुनाहों से तौबा। बस आखिरी जुमला सुन लो, अल्लाह की कसम आज अल्लाह मौका दे रहा है और जिंदगी ले ली गई तो गुनाहों से तौबा का मौका भी छीन लिया जाएगा। तो कव्वाल कह रहा है कि कर गुनाहों से तौबा आखिरत संभल जाए, दम का क्या भरोसा है, जाने कब निकल जाए। मुट्ठी बांध के आने वाले, अरे तू आया भी था तो डॉलर हाथ में नहीं थे, नहीं समझा। तू आया तो जब भी उस वक्त रियाल हाथ में नहीं थे, जब तू आया था उस वक्त गांधी जी हाथ में, अरे बोलो ना, नहीं दे। तो शायर कहता है कि मुट्ठी बांध के आने वाले हाथ पसारे जाएगा, धन दौलत जागीर से तूने क्या पाया क्या। सिकंदर वक्त का बड़ा बादशाह था, आधी दुनिया को फतह कर लिया, लोग उसकी तारीफ करते थे, वाह वाह इतना बड़ा बादशाह, इतना बड़ा बादशाह। और वो सिर्फ 5 साल के लिए नहीं आया था, बहुत बड़ा बादशाह था, वो चिंदी चोर नहीं था, नहीं समझा, वो बहुत ओरिजिनल बादशाह था। लेकिन सिकंदर जब जा रहा है, लोग उसकी बादशाहत की दौलत की तारीफ करते थे, तो सिकंदर ने मरते वक्त ये नसीहत करा था कि मैं अगर मर जाऊं तो मेरे हाथों को जनाजे के बाहर रखना और खुले रखना। क्यों? तो बाद में कहा गया कि सिकंदर ने ये बताने की कोशिश की थी कि देखो लोगों देखो, अगर तुमको लगता होगा कि सिकंदर जैसा बादशाह कुछ लेकर जा रहा है, ये देखो सिकंदर भी हाथ पसारे जा रहा है। तो कल जो तन के चलते थे अपनी शानो शौकत पर शम्म तक नहीं जलती। अरे बोलो, देखो दिल्ली में जाकर, दिल्ली में निजामुद्दीन औलिया की मजार है। मैं जब भी दिल्ली जाता हूं हजरत निजामुद्दीन औलिया की मजार पर हाजिरी देता हूं। अब आप देखो कि इधर निजामुद्दीन औलिया की मजार है और रोड के उस पार बादशाह हुमायूं की मजार है और उसका किला है। लेकिन कमाल की बात, इधर फकीर की मजार है निजामुद्दीन औलिया की, हजारों लोग उनकी कब्र के पास बैठकर उनके लिए फातिहा पढ़ रहे हैं, बख्श रहे हैं। हालांकि निजामुद्दीन औलिया ना उनके खालू है, ना मामू है, ना फूफा है। लेकिन जिस फकीर ने दुनिया हासिल नहीं किया, अल्लाह ने दुनिया के दिलों पर उसकी हुकूमत कर दिया, मोहब्बत डाल दिया। निजामुद्दीन औलिया इस अल्लाह वाले के, इस फकीर के मजार पर सैकड़ों हजारों लोग फातिहा पढ़ रहे हैं और उधर रोड के उस पार निजामुद्दीन मरकज के उस पार हुमायूं की मजार है, बादशाह की मजार है। वहां पर कुत्ते खेल रहे हैं, हुकूमत उन कुत्तों को भी हकालने को तैयार। अरे बोलो, हाँ, इसलिए मेरे नबी ने कहा है कि अक्लमंद वो है जो मरने से पहले मरने की तैयारी, अरे बोलो, कर ले। तो मरने की तैयारी यही है कि भाइयों को अपना हक दे दो, बहनों को अपना हक दे दो, बच्चों को अपना हक दे दो, बीवी को अपना हक दे दो, पड़ोसी को उसका हक दे दो, किसी का हक, अरे बोलो, न मारो। अल्लाह ताला हम सबको सही समझ नसीब फरमाए, आमीन। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। तमाम हजरात से गुजारिश करूँगा, अपने प्यारे मुल्क के लिए भी हम दुआ करेंगे और सूरत शहर के लिए भी दुआ करेंगे कि सूरत शहर में अमन व अमान आए। मैंने मौलाना आपके आने से पहले कहा कि मुझे शर्म आती है जब मेरे चैनल पर खबर आती है कि सूरत में किसी मुसलमान ने मुसलमान का कत्ल किया, शर्म आती है मुझे। मैंने आपके आने के पहले इसकी तफसील बयान किया। तो चलो दुरूद शरीफ जोर से पढ़ो फौरन।
ठीक है। वो मस्जिद का ऐलान क्या है? बस बस नहीं, आज भी करना है भाई। मस्जिद वाले इधर खड़े रहेंगे, इधर भी खड़े रहना चाहिए ना, भागने का रास्ता ये भी है ना। मस्जिद वाले जो भी आए हैं, जिन्होंने चिट्ठी लिख कर दी है, वो उनके एक दो साथी इधर भी रुमाल लेकर खड़े रहें, इधर भी रुमाल लेकर खड़े रहें। और जाने वाले हजरात से गुजारिश है कि आप ज्यादा से ज्यादा ताउन करें, मदद करें। करेंगे इंशाअल्लाह। चलिए दुआ कर लीजिए। अल्लाहुम्मा अंतस्सलाम व मिनकस्सलाम तबारक रब्बना व तआलैत या ज़ल जलाली वल इकराम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व शफीइना व हबीबिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन नार व क़िना अज़ाबल क़ब्र व क़िना अज़ाबल हश्र व क़िना अज़ाबद दीन। अल्लाहुम्मा अहफ़ज़ना मिन कुल्लि बलाइद दुनिया व अज़ाबिल क़ब्र व अज़ाबिल आखिरह। रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फ़िर लना व तरहमना लनकूनन्न मिनल ख़ासिरीन। मौला हम सब के तमाम गुनाहों को माफ़ फरमा। मेरे मौला हम सब की तमाम ख़ताओं को, तमाम लग़ज़िशों को माफ़ फरमा। रब्बे दो जहां, रात के अंधेरे में, दिन के उजाले में, मेरे मौला जाने में अनजाने में जो कुछ भी छोटे बड़े गुनाह हुए हैं, महज अपने फजल से, अपने करम से माफ़ फरमा। मेरे मौला तेरी मोहब्बत, तेरा प्यार, तेरा इश्क, तेरी दोस्ती हम सबको नसीब फरमा। मेरे मौला तेरे नबी का सच्चा इश्क, तेरे नबी की सच्ची मोहब्बत हम सबको नसीब। मेरे मौला ये शानदार प्रोग्राम जिन लोगों ने भी सजाया है, तू जानता है मेरे मौला कि उलमा को बुलाना, प्रोग्राम सजाना, ये मेहनतें करना, बड़ी मेहनत लगती है, बड़ा रुपया पैसा खर्च होता है। जो कमेटी, जो जवान, जो बुजुर्ग, जो बड़े, जो भी जिम्मेदार इन प्रोग्राम्स को सजा रहे हैं, मेरे मौला दुनिया आखिरत दोनों जहां में उनको इसका बेहतर सिला, बेहतर बदला नसीब फरमा। मेरे मौला इन तमाम प्रोग्राम को कबूल फरमा। उलमा जो बातें कहकर जा रहे हैं, उन बातों को समझकर हमें अमल करने की तौफीक नसीब फरमा। मेरे मौला ये बहुत प्यारा मजमा है, बड़ी देर से मेरे मौला ये तेरी मोहब्बत में यहाँ पर आए, तेरे नबी की मोहब्बत में यहाँ पर आए। मेरे मौला इन तमाम के आने को बे इंतहा कबूल फरमा, इन तमाम की हाजिरी को कबूल फरमा। मेरे मौला हर एक की दिली जायज़ तमन्ना को पूरा फरमा। मेरे मौला जो परेशान हाल हैं उनकी परेशानियों को दूर फरमा। मौला जो परेशान हाल हैं उनकी परेशानियों को दूर फरमा। मौला जो बीमार हैं उन्हें शिफाए कामिल नसीब फरमा, जो बीमार हैं उन्हें शिफाए कामिल नसीब फरमा। मेरे मौला जो कर्जों में डूबे हुए हैं उन्हें कर्जों से नजात अता फरमा। जो बेगुनाह जेलों में बन पड़े हैं, मेरे मौला इज्जत के साथ उनकी रिहाई के फैसले फरमा, इज्जत के साथ उनकी रिहाई के फैसले फरमा, इज्जत के साथ उनकी रिहाई के फैसले फरमा। मेरे मौला ये हमारा बहुत प्यारा मुल्क है, मेरे मौला ये हमारा बहुत प्यारा मुल्क है। इस मुल्क में अमन की हवाएं चला दे, शांति की, एकता की, मोहब्बत की हवाएं चला दे। मेरे मौला इस प्यारे मुल्क से नफरतों को खत्म फरमा, इस प्यारे मुल्क से जुल्म को खत्म फरमा, इस प्यारे मुल्क से जालिमों को खत्म फरमा। मेरे मौला वो हुकूमतें जो मुल्क में इंसाफ लाए, अत्याचार को खत्म करे, नाइंसाफी को खत्म करे, जुल्म को खत्म करे, ऐसी हुकूमतें और ऐसे हुक्मरान इस मुल्क को नसीब फरमा। और जो जुल्म करे, नाइंसाफी को बढ़ावा दे, अत्याचार को बढ़ावा दे, मेरे मौला ऐसे हुक्मरानों को हमेशा हमेशा के लिए, ऐसी हुकूमतों को खत्म फरमा। मेरे मौला इस मुल्क में एकता, अमन, शांति की हवाएं चला दे। इस मुल्क को सच्चा विकास नसीब फरमा, इस मुल्क को सच्ची तरक्की नसीब फरमा, इस मुल्क को जल्द अज जल्द सुपर पावर बना, इस मुल्क को महाशक्ति बना और हमारे मुल्क को दीन दुगनी रात चौगनी तरक्कियात नसीब फरमा। मेरे मौला मुल्क में हिंदू मुसलमानों में मोहब्बतें नसीब फरमा, हिंदू मुसलमानों में एकता नसीब फरमा, मुल्क में मुसलमानों में भी आपस में एकता मोहब्बत नसीब फरमा। मौला मसलक के झगड़ों को खत्म फरमा दे, जमातों के झगड़ों को खत्म फरमा दे, बिरादरियों के झगड़ों को खत्म फरमा दे और तमाम मुसलमानों को एक दूसरे का एहतराम, एक दूसरे से मोहब्बत नसीब फरमा। मेरे मौला हम सबको हलाल रोजी नसीब फरमा, मेरे मौला हम सबको हलाल रोजी नसीब फरमा। हराम लुक्मों से, हराम कमाई से हम सबकी और पूरी उम्मत की हिफाजत फरमा। हराम लुक्मों से और हराम कमाई से हम सबकी और पूरी उम्मत की हिफाजत फरमा। मेरे मौला तू हमारी
सारी ज़रूरतों को जानता है, तू हमारी सारी ज़रूरतों को जानता है। मेरे मौला हमारी हर ज़रूरत के मुकम्मल होने का गैब से इंतज़ाम फरमा, हमारी हर ज़रूरत के मुकम्मल होने का गैब से इंतज़ाम फरमा। मेरे मौला सूरत शहर को अमन वाला शहर बना दे, सूरत शहर को अमन वाला शहर बना दे, सूरत शहर को मोहब्बत वाला शहर बना दे, एकता वाला शहर बना दे, और सूरत शहर से दंगे फसाद धमाल और तूफान को, लड़ाई झगड़े को ख़त्म फरमा और एक दूसरे का एहतराम नसीब फरमा। मेरे मौला ये इतना बड़ा मजमा तेरे नाम पर आया, तू सबके आने को कबूल फरमा, सबके हाज़िरी को कबूल फरमा। मौला जो हमको याद आ गया, जो हमको याद आ गया मेरे मौला वो हमने मांग लिया, जो मांग लिया हमको वो भी नसीब फरमा, जो मांगने से रह गए अपने हबीब के सत्ते वो भी हमें नसीब फरमा। हमारी तमाम दुआओं को अपने फजल से, अपने करम से, प्यारे आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े तुफ़ैल हमारी तमाम दुआओं को कबूल फरमा। सल्लल्लाहु तआला अला खैर खल्क़िही मुहम्मदिन व आलिही व सहबिही अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन।